वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हिंदी का पेपर था, तो हिंदी में हमारे बताए हुए 75 में से 75 नंबर के टोटल 100% क्वेश्चन देखने को मिला है। अब सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो 75 में से भाई साहब सामाजिक विज्ञान में 71 नंबर का आया है। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो कि मैं नहीं पढ़ाया था और वो क्वेश्चन आ गया है। और अब बारी है संस्कृत की। तो जो बच्चे मिडिल एजुकेशन के रेगुलर वीडियो को देखते हैं, उनका कहना है कि सर अब प्लीज़ फटाफट संस्कृत विषय की तैयारी करा दीजिए, चारों सेट दे दीजिए, ताकि हमारा संस्कृत का पेपर भी बहुत अच्छा जाए, जिस प्रकार से हिंदी और सामाजिक विज्ञान का गया है। देखो यार, सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ी मुझे अफसोस है, क्योंकि 71 नंबर का आया है। काश एक प्रश्न और मैं बता दिया होता तो 73 नंबर का तो हो ही जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 71 नंबर भी कम नहीं होते हैं। लेकिन सच में मैं उदास हूँ, क्योंकि जो मैं बताता हूँ तो लगभग एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 71 नंबर का है। कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। अब हम देखेंगे संस्कृत का वे सभी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी संस्कृत का एक वीडियो अपलोड है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड सेट होना है, मतलब सेट नंबर बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये तुम्हारा सेट नंबर बी है। तो चलिए सेट नंबर बी के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर भी देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का ये वीडियो है। हमारा जो पेपर रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे दिए जाएंगे। निर्देश में लिखा है सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। पहला नंबर कह रहा है कि उचित विकल्प चित्तो लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। कभी इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति, मतलब जो कभी शब्द है वो कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे लगाना है ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा विभक्ति सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि अस्मिन इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, मतलब जो अस्मिन शब्द है वो कौन से वचन के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा बहुवचन टिक करना है। नेक्स्ट कह रहा है रमा इत्यस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, जो रमा शब्द है वो कौन सी विभक्ति है, तो रमा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा विभक्ति सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रामस्य इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, जो रामस्य शब्द है इसमें से कौन सा पद और वचन होगा, तो रामस्य आपका पहला वचन हो जाएगा, मतलब एक वचन तुम्हें टिक करना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, सब सदाचार ही परमो धर्म है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर द एव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर है तत्र, सर्वत्र, रामा या सदा, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, रामा इस करेक्ट आंसर। जो कि रामा शब्द है ये आपका अव्यय नहीं है, बाकी जितने हैं सब अव्यय हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे, अब हमें रिक्त स्थान भरना है। 6 में से 6 नंबर पूरे पूरे आने चाहिए। पहला नंबर कह रहा है सुंदर बालका इत्यस्मिन पदायो डैश डैश विशेष पद अस्ति, इसमें विशेष कौन सा है, तो इसमें आपका विशेष से हो जाएगा बालका, क्योंकि बालक की एक सेकंड विशेष से पूछा ना, हाँ बिल्कुल बालक हो जाएगा, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर लिखना है बालका। ठीक, मैंने टिक कर दिया, वो भर देना। नेक्स्ट कह रहा है कि विशाल ग्रामो इत्यस्मिन पदायो, इसमें विशेषण क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है विशाला। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा बालका और दूसरे को हो जाएगा विशाला। एक सेकंड, इसे मैं इरेज करके लिख देता हूँ। सही उत्तर, सही उत्तर को मैं टिक कर देता हूँ, पहले का बाला दूसरे का विशाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है अम्रम इत्यस्मिन पदस्य पर्याय पदम अस्ति, जो अम्रम है, अम्रम का पर्याय पद क्या हो जाएगा, तो रसलम, रसलम तुम्हें लिखना है। ठीक है, रसलम मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, रसलम, रसलम आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सुलभा इत्यस्मिन पदस्य विलोम पदम अस्ति, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। सिंपल सा सु को दू कर दो बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सलिलम इत्यस पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो सलिलम का क्या हो जाएगा, सलिलम का पर्यायवाची हो जाएगा जलम। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है जलम। नेक्स्ट कहता है आपका कि सार्थकम इत्यस्मिन पदस्य डैश डैश विलोम पद अस्ति, तो सार्थक हो जाएगा निरर्थक, है ना, सार्थक का निरर्थक ही तो उल्टा होता है ना, तो निरर्थकम आपको लिख देना है। लो भाई, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है युग मेलनम कुरत, अब आपको युग्म का मिलान करना है। एक साइड लिखा है आ और दूसरा लिखा है बा, आइए फटाफट मिलाते हैं। पहले नंबर कहता है महौषधि, तो ये हो जाएगा महाधन औषधि, इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है तत्त धन लीन, तो तत्त धन लीन का हो जाएगा तल्लीन, तो इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट कहता है महेंद्र, तो महेंद्र जो है आपका गुण संधि है, इससे मैच करेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है चंद्रशेखरा, तो चंद्रशेखरा आपका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरा ये हो जाएगा आपका, अच्छे इसको ही छोड़ते हैं, ठीक है, अजय बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। बाण हता, तो बाण हता क्या हो जाएगा, बाणीन हता, और यथाशक्ति आपका बहुब्रीहि समास से मैच कर दो, खत्म। एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड जरा फिर से मिस मैच करते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। महाऔषधि का क्या हो जाएगा, महाऔषधि का हो जाएगा आपका क्या, सिंपल सा आपको इसको थर्ड वाले के साथ मिला देना है, तत्धन लीन बराबर तल्लीन बनेगा, इससे मैच कर दो। महेंद्र, महाधन इंद्र, महान है जो इंद्र बराबर महेंद्र, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बहुब्रीहि समास से हो जाएगा। चंद्रशेखरा, चंद्र और शेखर, ठीक है, चंद्रशेखरा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गुण संधि, ठीक है। बाण हता, तो बाण हता बाणीन हता हो जाएगा, और यथाशक्ति तुम्हारा क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है भाई, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे हैं, कुछ इधर गड़बड़ी है, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जो जो करेक्ट है उसको मिला देता हूँ, ठीक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, महेंद्र वाला करेक्ट नहीं है, चंद्रशेखर बाण हिता, यथाशक्ति आपका में अब भी बहुत समास है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है। बाण हिता ये कंप्लीट है तुम्हारा, बाणीन हता होगा, ठीक है। महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर गुण संधि, ये कंप्लीट है तुम्हारा, ठीक है। ये दोनों में लफड़ा भाई, इसको आप प्लीज क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है, इसी दोनों में लफड़ा है और ये बार बार फंस रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पहला नंबर कह रहा है कि सेवामान इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है, तो श्रुत प्रत्यय है, कौन सा, श्रुत प्रत्यय है, ये वाला श्रुत प्रत्यय है। नेक्स्ट कहता है लप्यम इत्यस्मिन प्रत्यय उदाहरण मास्ति, लप्यम का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें तुम्हें लप्यम का उदाहरण लिखना है जिसमें लप प्रत्यय हो, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करो भाई कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कहता है सेवामान इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, सेवामान में कौन सा प्रत्यय है, तो सेवामान में इसमें मान प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अतिथ केन प्रबुद्धि, अतिथ केन प्रबुद्धि मतलब अतिथ कौन केन प्रबुद्धि, तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रहीण, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कृषकाय कह आसीत और न्यायाधीश कस्मो कारागासम दंडितवान, तो इसका इन दोनों का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन अटेंड जरूर करना। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वाक्य समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य समक्ष ना इति लिखत, मतलब सही वाक्य में आपको आम बताना है, अशुद्ध में आपको ना लिखना है। अच्छा परेशान मत होना, इसका मैं आंसर की भी लेकर गया, देखो सबका आंसर की अवेलेबल है, दिखा दूंगा, लेकिन जो होमवर्क दिया उसका नहीं दिखाऊंगा भाई, उसको छुपा दूंगा। चलो पहला नंबर कहता है पठति इत्यस्मिन पदे लट लकार असि, जो पठति धातु है क्या वो लट लकार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूयम रूपा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। अपठत इत्यस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कह रूपम प्रथमा विभक्ति एक वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपको चुपचाप आम कर देना है। प्रत्न इत्यस्मिन पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर सही कर देना है, ठीक है, ये तीसरा वाला गलत होगा। नेक्स्ट कहता है पराजिते इत्यस्मिन पदे जायते उपसर्ग अस्ति, तो ये भी आपको गलत कर देना है। इस प्रकार से आपका पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा और पांचवा सही है, बाकी तीसरा और अंतिम वाला गलत है। चलो अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर, आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं कि क्या क्या पूछा, जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे। सुरभि इंद्रस्य प्रस्य किमुतम ददति, और अथवा में कहता है लोक महायते भयम का मुच्छति, ये बोला है। अथवा में कहता है कवि कुत्र संचरणीयम कुर्वन्ति इच्छति, और जम्बुका की बदनम व्याघ्रा उपहासत करोति। तो आइए देख लेते हैं, पहले ऊपर वाले का आंसर ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो भाई, इसका भी ले लो, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा तुम्हारे सामने 6वें नंबर का आंसर, ये रहा 7वें नंबर का, अथवा सहित आंसर दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 8वां नंबर बाल भवतम हिमकारा कुत्र विराजते, और अथवा में कह रहा है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। 9वां नंबर कह रहा है कि कृषका की करोति इसम, और अथवा में कह रहा है केन समा बंधुनास्ति। 10वां नंबर कह रहा है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथा विलोपते, और अथवा में कह रहा है कि कहानी पूर्यदिति जलदा रिक्त भवती। तो आइए देखते हैं इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 8वें नंबर का, 9वें नंबर का और 10वें नंबर का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक होता है आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11 नंबर कह रहा है कि रेखांकित पदामिग्रह प्रश्न कुरत, ठीक है। पुत्र दृष्टा सह प्रस्थिति, तो पुत्र के स्थान पर हो जाएगा आपका काम कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है करुणा परो ग्रही तस्मो आश्रम प्रक्षेति, तो तस्मो के स्थान पर आपको कस्य कर देना है, ठीक है, ऐसे कस्मो आधा सा और मामी, ठीक, ऐसे कर देना कस्मो। नेक्स्ट कह रहा है कि चौरस से एक सेकंड भाई, ये जब पेन अपने से चल जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि चौरस से पदाध्वनि अतिथि प्रबुद्धि, तो चौरस में आपको कर देना है कस्य, लो, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। 12 नंबर कह रहा है कहा काम प्रत्य कथयति, ठीक है, गच्छ गच्छ जम्बू का तोमापी वाला, ठीक है। फिर ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देख लो, आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। तो ये रहा तुम्हारे सामने 12 नंबर का आंसर, ठीक है। बाकी जो मैं बता दिया उसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। भाई बहुत टाइम लगता है टाइपिंग करने में, आंसर बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, मेहनत को समझिए। और मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, टोटल फ्री में कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में टॉप करो। और तुम्हें भी पता है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ एग्जाम में आता है, सोशल साइंस में 71 नंबर का आया है, हिंदी में 75 आया है ना। तो पढ़ लो यार, पढ़ लो, फ्री में मिल रहा है कंटेंट, खूब मेहनत करो तुम, क्योंकि हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। 13 नंबर देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक सुभाषितन लिखत, मतलब अपने किताब से एक सुभाषितन लिखना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में हो, तो प्लीज ये तो आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, आइए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं। बालका ग्रामे गच्छति, तो इसका हो जाएगा बालका ग्रामम, ग्रामम हो जाएगा, बस ग्रामे को काटो ग्रामम लिखो, बस तुम्हें ये कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रामम कर देना है, बात खत्म। ये नेक्स्ट कह रहा है कि लक्ष्मण रामस्य सह वानर आगच्छत, तो लक्ष्मण रामेण, यहाँ रामस्य जहाँ पर है ना वहाँ पे कर देना है रामेण, बस भैया लो बन गया, रामेण सह वानर आगच्छत। माता बालकम दुग्धम ददति, तो इसका क्या हो, बस दो ही करना था, दो ही करो बस, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पर्यावरण संरक्षण पहले में हो जाएगा एवं, ठीक है, पहले में आपको एवं लिखना है। दूसरा नंबर कहता है कि व्यायामेन डैश डैश कीदृशी, कीदृशी तो इसमें आपको दूसरे में कर देना है अपी, ठीक है, तो पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का अपी हो जाएगा। तीसरा नंबर व्यामीन जनकस्य सकाश वर्धम, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सहसा कर देना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे तीसरे नंबर का। नेक्स्ट कह रहा है कि ईदान वायुमंडलम डैश डैश प्रदूषित मास्ति, तो यहाँ पर आपको कर देना है भृशम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर तुम्हें कर देना है 5वां नंबर, सादृशम कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5वें नंबर का। और नेक्स्ट कह रहा है कि भूकंपित समय गमन में उचित भवति, तो यहाँ पर तुम्हें वही कर देना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 6वां नंबर। इस प्रकार से आपका होता है सब कुछ कंप्लीट, समझ गए जी, यही चुपचाप छाप देना है। आइए 16 नंबर देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत, अब वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार जमाना है, तो पहले नंबर में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर में आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक, तीसरे नंबर में आपका ये वाला आ जाएगा, और चौथे नंबर में आपका ये वाला आ जाएगा, ऐसे ही क्रम से एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब कह रहा है 17 नंबर की वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है, मोहना पाठम पठति, इसको बनाना है कर्मवाच्य, तो हो जाएगा मोहिनी पाठा पठ्यते, ठीक है। तेन फलानी खाद्यत, तो इसका हो जाएगा सा फलानी खाद्यत, आंसर दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये रहा तुम्हारे सामने अशुद्ध वाक्य वाला, पहले देख लो, फिर खाली स्थान देख लो, और घटनाक्रम अनुसार, और ये रहा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन 2 करना था, मैंने 2 का ही आंसर लिखा है ना भाई साहब, ज़्यादा आंसर नहीं लिखा हूँ, जितने में हमारा काम हो जाएगा उतना लिखा हूँ। अच्छा सुनो, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जा करके आसानी से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक। तो पहला नंबर कह रहा है कि सह पुत्रस्य की दृष्टभा रुदितम, तो ये रहा तुम्हारा पहले नंबर का आंसर, ठीक, इतना तुम्हें लिखना है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश संबोधनम पदम की प्रयुक्तम, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, प्रयुक्तम वर्ड बोला है ना, क्या संबोधन पदम की प्रयुक्तम, तो ये तुम्हें लिखना है, ये ठीक, ये तुम्हें लिख देना है यहाँ तक। नेक्स्ट कहता है पुत्रा दैन्यम दृष्टवा आश्रिति, तो ये बोला है, तो इसका आंसर आपको लिखना है दृष्टवा आश्रिति, ठीक है, दृष्टवा अश्रपूर्ति, तो ये वाला अंतिम वाला तुम्हें लिख देना है, बस खत्म। तो भैया इस प्रकार से तीनों कंप्लीट होता है, पहला का ये, दूसरे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कथनम तक, और तीसरे का अंतिम वाला, बस इतना आपको लिखना है। आगे अथवा वाला एक क्वेश्चन दिया गया, तो इसे स्वयं अटेंड कीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप स्वयं हल कीजिएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माणम प्रश्न उत्तरायण लिखत, मतलब प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। सरसा शोभा केन भवती, तो इसमें आपको लिखना है राजहंस से पहले का उत्तर हो जाएगा।
एक राजहंसे कस्य शोभा भवती, तो सरसा हो जाएगा। तो पहले का ये और दूसरे का ये, पहले डैश लाइन में ये हो जाएगा, दूसरे में डैश खींचाओ ये हो जाएगा। सा ना केन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंतिम वाला पूरा पूरा तीसरे नंबर का आंसर। ठीक, तो एक तुम अटेंड करना, मृगा वाला तुम अटेंड करना, एक मैं अटेंड करके दिखा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु नाटक पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, अब नाटक के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देख लो। तो देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, मात्रा वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर कस्य द्विनामनी वाला पूछा गया है, देवी वाला पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर स्वयं अटेंड कीजिएगा। एक तो आपके लिए होमवर्क दे दूं, बता दूं आंसर। चलो भाई, पहले का आंसर है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरे नंबर कह रहा है कस्य द्विनाम्नी। ठीक है, तो कस्य द्विनाम्नी, तो ये हो जाएगा लव हो जाएगा, लव इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर। तीसरा नंबर कह रहा है के देवी इति नम्यति, तो ये तुम्हारे सामने लिखा है, ये भैया तीसरे का आंसर। तीनों का तीनों आंसर होता है कंप्लीट। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए, एंड इसका आंसर आपको स्वयं अटेंड करना है। 21 नंबर कह रहा है कि अधोलिखितेषु अपठित गद्यांशं पठ्य प्रश्न निर्माणं कुरत। अब आपको अपठित गद्यांश के प्रश्न का उत्तर देना है। शरीर कस्य प्रथम साधनम अस्ति, तो शरीर का पहला साधन क्या है, तो धर्मस्य हो जाएगा, ये पहले का उत्तर। इसे मैं रेज कर देता हूँ और सही सही आंसर तुम्हें बता देता हूँ। पहले का आंसर तुम्हारा धर्मस्य हो जाएगा, जो पहला टिक किया हो पहले का आंसर है। मस्तिष्कस्य की भवति, तो मस्तिष्कस्य की भवति में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मस्तिष्कस्य की भवति। तो देखो मस्तिष्क वर्ड कहाँ पर है, और जहाँ पर होगा वहीं पर इसका आंसर है। ये देखो उर्वरा भवती हो जाएगा दूसरे का आंसर, है ना। तो आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है। कहानी सूर्यस्थानी स्वस्थानी चा भवती, तो ये रहा इंद्रस्य वाला, यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ये तीसरे नंबर का आंसर। ठीक है, अस्य अनुच्छेदस्य कर्ता समुचित शीर्षक लिखत, तो यहाँ पर लिखना है शरीरम लिखना है तुम्हें, और गच्छति का तुम्हें बताना है क्या, कृत पद, तो इसका आंसर आप स्वयं कीजिएगा। ठीक, आगे अथवा वाला देख लो, ये भी कर लेना, कोई एक तुम्हें करना था। अब देखते हैं 22वां नंबर कह रहा है कि आपको बहन के शादी में आमंत्रित करना है, मित्र को पत्र लिखो और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखो। दोनों में से मैं एक आंसर दिखा देता हूँ अभी तुम्हारे सामने, बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये रहा छात्रवृत्ति के ऊपर मैंने लिख दिया है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, संस्कृत भाषा निबंध के ऊपर। मैं तो कहता हूँ केवल तुम महाकवि कालिदास में याद कर लो, बाकी कुछ याद मत करो। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, बाकी मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सदाचार के ऊपर लाया हूँ, तो तुम केवल महाकवि कालिदास याद कर लो, बस एक चीज याद करो, काहे तुम कचर पिचर कर रहे हो। महाकवि कालिदास याद कर लो या तो संस्कृत भाषा के ऊपर याद कर लो, बस यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेट नंबर बी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपने सेट नंबर ए नहीं देखा है तो जाइए जाकर के देखिए, सेट नंबर ए ऑलरेडी अपलोड है। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।